उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में कल करेंगे सचिवालय कूच। आपको बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान में 20-25 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को सेवा योजना पोर्टल में समायोजित करने के संबंध में आज देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां हरीश पनेरू ने कर्मचारियों की बात मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी पेयजल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। साथ ही कोरोना काल जैसी महामारी में भी इन कर्मचारियों द्वारा जनता के बीच में अपना पूर्ण योगदान दिया गया, लेकिन कर्मचारियों के मध्य ठेकेदारी प्रथा को रखा गया है, जो कि कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ, ईएसआई का लाभ भी वर्षों से नहीं दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों का वर्षों से शोषण होते आ रहा है। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ संगठन द्वारा 29 जुलाई 2024 से मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय उत्तराखंड जल संस्थान बी ब्लॉक नेहरू कॉलोनी देहरादून में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको 34 दिन हो चुके हैं। वहीं 29 दिनों से अनशन जारी है। इसके पश्चात भी विभाग व सरकार द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। संगठन के द्वारा तमाम सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्रियों को अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन पत्र भी दिए जा चुके हैं, लेकिन कर्मचारी हित में किसी भी मंत्रियों के द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि संगठन मजबूर होकर पूर्व राज्य दर्जा मंत्री व राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के आह्वान पर 12 सितंबर 2024 को जल संस्थान के प्रदेश के तमाम कर्मचारियों व तमाम संगठनों द्वारा सचिवालय कूच के लिए बाध्य है। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की UK 24/7 के लिए देहरादून से। देखिए, हमारी एक सूत्री मांग है, बाकी मांगे तो विस्तार में हम बता देंगे अपने मांग पत्र में। हमारा एक सूत्री मांग है, सरकार ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दे रहा है कि सारे जो ठेका कर्मी उनको पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। हमारे जल संस्थान के 2000 जो कर्मचारी हैं, ये अध्यक्ष जी हमारे, मंडलेश जी महामंत्री हैं, हमारी एक ही मांग है कि हमको पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति दिया है, वहां से हमारी तनख्वाह मिले, वहां से हमारा ESI PF कटे। लेकिन जो अधिकारी हैं जल संस्थान के, वो अपनी अकर्मण्यता के कारण, हठमिलता के कारण, दलाली से मिलाव होने के कारण, क्योंकि 10,000 जिसको तनख्वाह मिल रही है उसको 2,500 तनख्वाह दे रहे हैं। ऑन प्रमाण मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये एक पोर्टल में कर देंगे तो ये सब धांधियां बंद हो जाएंगी। इसलिए इनकी मांग की सुनवाई नहीं हो रही। जब कोई नहीं सुन रहा है तो 34 दिन बाद हमारी मजबूरी है, हम सचिवालय कूच करेंगे, और सचिवालय कूच नहीं सुनाई देगी तो उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास भी घेराव की ओर बढ़ेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जान चले जाए, लेकिन वचन नहीं जाएगा अगर सारे साथी चाहेंगे, क्योंकि जब आंच आए वसूलों से तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा देखना जरूरी है। इसलिए हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। डिपार्टमेंट 34 दिन से डिपार्टमेंट में ही धरने में बैठे हैं। जल भवन यहाँ देहरादून में नेहरू कॉलोनी है, महाप्रबंधक यहाँ बैठे हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं, बात करने को तैयार नहीं है वो। उनको सारे हमने लीगल वो दिए हैं कि ये देखो 9,000 रुपए तनख्वाह उसने विभाग से निकाली है और 2,500 रुपए आदमी को दे रहा है। ये हमने सारे मुद्दे उनके सामने मैंने खुद रखे हैं। 34 दिन से इनकी बात का कोई वार्ता नहीं हुई। जब मैं आया आपके आशीर्वाद से तो मैंने उनको बताया कि नहीं तो हम ऐसा करेंगे। उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मेरे इस तरह का मामला नहीं है। जो उनकी नीरू क्या गर्ग है, वो कोई महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग, उन्होंने कहा मेरे इस तरह का एक DK सिंह की वार्ता हुई थी हमारी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इस तरह का मामला नहीं है, सरकार को हल करना है। सरकार कह देगी पोर्टल से इनको ले लो तो हम ले लेंगे। तो उसके बाद में माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा से मैं खुद मिला था, शैलेश बगौली जी से मैंने खुद बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्तर का नहीं है, सब एक दूसरे के स्तर पे टाल रहे हैं। इनको 10,000 रुपए ठेकेदार तनख्वाह विड्रॉ कर रहा है और इनको 2,500 रुपए दे रहा है, अब कह रहे हैं हमारे स्तर का नहीं है। इस पर FIR बनती है, 420 बनती है, लेकिन क्या है कि सब मकड़ जाल में, इसको कोई उठाने को तैयार नहीं। ये मेरे को एविडेंस है, मैं ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा हूँ। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।